बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। मैं आपको इन प्रत्याशियों के बारे में बता देता हूं। इस लिस्ट में मुलायम परिवार के 3 सदस्यों का नाम है। डिंपल यादव एक बार फिर मैनपुरी से ही चुनाव लड़ेंगी। अक्षय यादव को दोबारा फिरोजाबाद से मैदान में उतारा गया है और आजमगढ़ का उपचुनाव हारने वाले धर्मेंद्र यादव लौटकर बदायूं पहुंच गए हैं। खास बात यह है कि बदायूं से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य बीजेपी के टिकट पर सांसद है मौजूदा वक्त में, यानी इस सीट पर सस्पेंस अब ज्यादा बढ़ गया है। इसी तरह अगर समाजवादी पार्टी के पुराने सिपाहियों की बात करें तो शफीकुर रहमान बर्ग को दोबारा संभल से टिकट दिया गया है और आनंद भदौरिया को एक बार फिर से धौरहरा से प्रत्याशी बनाया गया है। 2014 में भी आनंद भदौरिया इसी सीट से सपा के टिकट पर लड़े थे और 2019 में यह सीट बीएसपी के कोटे में चली गई थी। अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में अपने कई विधायकों और पूर्व विधायकों पर भी भरोसा जाहिर किया है। इसमें पहला नाम रविदास मेहरोत्रा का है जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह अंबेडकर नगर से विधायक लालजी वर्मा को टिकट दिया गया है। यहां बड़ी बात यह है कि रितेश पांडे की सपा में जाने की जो अटकलें थी वो खत्म हो गई है, क्योंकि अभी तक सीट से रितेश पांडे ही बीएसपी के सांसद हैं। इसके अलावा फैजाबाद यानी अयोध्या से पार्टी ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है जो मिल्कीपुर से विधायक है, करीब 45 साल से समाजवादी पार्टी में है। खीरी से पार्टी ने उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बनाया है जो पूर्व विधायक है और 2022 का विधानसभा चुनाव लखीमपुर से हार गए थे। समाजवादी पार्टी ने दूसरी पार्टी से आए कई नेताओं पर भी दांव खेला है। इसमें सबसे पहले राजा रामपाल हैं जिन्हें अकबरपुर से टिकट दिया गया है। ये कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। इसी लिस्ट में अन्नू टंडन का नाम भी है जो उन्नाव से सांसद रह चुकी हैं। 2019 में कांग्रेस के टिकट पर लड़ी थी लेकिन हार गई थी। बस्ती से रामप्रसाद चौधरी को उतारा गया है जो 2019 का चुनाव बीएसपी के टिकट पर लड़े थे और मायावती की सरकार में मंत्री थे। फर्रुखाबाद से नवल किशोर शाक्य को टिकट दिया गया है जो बीएसपी में थे और 2018 में सपा में शामिल हुए। अखिलेश यादव ने बांदा से शिवशंकर सिंह पटेल को उतारा है जो 2021 में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में आए थे। इसी तरह एटा से देवेश शाक्य को उतारा गया है जो विधानसभा चुनाव से पहले सपा में शामिल हुए थे। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने गोरखपुर से काजल निषाद को टिकट दिया है जिन्हें मेयर का चुनाव भी लड़वाया गया था। सपा की पहली लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम न होना भी अपने आप में सवाल है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने जो ये लिस्ट जारी की है उसमें इंडिया गठबंधन का कहीं जिक्र नहीं है, बल्कि इस लिस्ट के ऊपर पीडीए का जिक्र किया गया है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अब सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार उतारने से पहले कांग्रेस से राय मशवरा किया है या नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव अभी भी इंडिया गठबंधन में शामिल है और गठबंधन का धर्म यही कहता है कि एक दूसरे से बात की जाए, सलाह दी जाए और उसके बाद प्रत्याशी उतारा जाए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।